वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको देखिए इतने समय बाद फिर से मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और उसके बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखी थी। लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक विद न्यू चैप्टर, दैट इज द एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड? कैसे पहचानेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है? तो उसी को लेके आज हमारा केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का टॉपिक है एसिड। इस पार्ट में हम केवल एसिड्स के बारे में ही समझेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एसिड्स? सो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which are sour in taste and give H+ ion when dissolved in water। मतलब एसिड्स कैसे सब्सटेंसेस होंगे? एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनका टेस्ट कैसा होता है? सोर मीन्स खट्टा। ठीक है, और आगे क्या कहती है डेफिनेशन देखिए, एंड गिव H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मीन्स इन सब्सटेंसेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या देंगे हमें? H+ आयन। क्या देते हैं? H+ आयन। देख लीजिए यहाँ, सपोज करिए हम एक सब्सटेंस लेते हैं HCl। क्या है ये? सभी जानते होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस HCl को हमने जब वाटर में डिसॉल्व किया तो हम यहाँ पर डिसॉल्व करने के लिए क्या लिखते हैं? एक्वस। कोई भी सब्सटेंस यदि वाटर में डिसॉल्व कर दे तो हम उसके लिए लिखते हैं एक्वस। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? एक्वस। HCl डिसॉल्व इन वाटर। जैसे ही हम HCl को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, यू कैन सी हियर क्लियरली कि इट गिव्स H+ आयन एंड Cl- आयन। क्या देता है ये? H+ आयन, वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, एंड Cl- आयन, वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? इस सब्सटेंस ने H+ आयन दिया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिड। ये क्या होगा? एक एसिड। ठीक है, अब देखिए आगे, द हाइड्रोजन आयन कंबाइंस विथ वाटर मॉलिक्यूल। अब जो ये हाइड्रोजन आयन बना हुआ है ये वाटर मॉलिक्यूल से अब रिएक्ट करेगा। ये रिएक्शन बच्चों बहुत फास्ट होती है, बहुत क्विक फास्ट। इसलिए सबसे पहले HCl यहाँ से डिसोसिएट होगा, बाद H+ आयन देगा, और H+ आयन के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल से ही रिएक्ट करके ऐड हो जाएगा उससे। देखिए कैसे, ये H+ आयन यू कैन सी हियर, ये वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ ऐड होगा। देखिए अभी वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एटम्स इन दिस वाटर मॉलिक्यूल, और ये कि H यहाँ से इसमें ऐड हो जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ इस पे ऐड होगा तो कितने हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे? यहाँ पर 3, H3, और हाइड्रोजन का प्लस चार्ज भी कैरी करेगा। सो क्लियर? एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर, वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या देते हैं? H+ आयन। इनका टेस्ट कैसे होता है? क्या होता है? सोर। और हाइड्रोजन आयन जब वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? बताइए जरा, क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। यस, आपको इस नेम को याद रखना है, हाइड्रोनियम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एसिड की डेफिनेशन के बाद कि कैसे हम पहचानेंगे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस। किसके बेस पर? यदि फॉर्मूला लिखा हो तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो लिखा है ये एसिड का ही है, या ये बेस का है, या सॉल्ट का है। लेकिन हम अभी किसकी बात करेंगे? एसिड्स की। तो चलिए देखते हैं जरा कि हम फॉर्मूला से कैसे पहचान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है। आप डेफिनेशन याद करिए। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया? विच गिव्स H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब पानी में डालने पर H+ मिलना चाहिए। इट मीन्स हाइड्रोजन उस फॉर्मूला में होगा ही। क्लियर? देखिए जरा, कुछ एसिड्स के नेम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिए। सपोज HCl, व्हाट इज दिस? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देख लीजिए, इस फॉर्मूला को देख के आप कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट,
यदि आपको किसी फॉर्मूला के लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट मिलता है तो आप क्या कहेंगे उसको? एसिड। देखिए यहां पर देख लीजिए HNO3 क्या है इस फॉर्मूला के लेफ्ट हैंड साइड? देख लीजिए हाइड्रोजन, यस, सो इट इज ऑल्सो एसिड। H2SO4 क्या कहते हैं इसको? दिस इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। देख लीजिए इसमें भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपका? हाइड्रोजन। कितने एटम है? 2। कितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि फॉर्मूला के लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए, दैट विल बी द एसिड। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पर बात करते हैं H2CO3, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। यू कैन सी यहाँ पर भी देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2। सो ये भी क्या है? एसिड। H3PO4 देख लीजिए हाइड्रोजन इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो। कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पर? 3। तो ये भी देख लीजिए क्या है? एसिड। चलिए बात करते हैं, कुछ और ले लेते हैं। सपोज करिए CH3COOH, देख लीजिए ये है एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड। अब क्या होगा इसमें? कंफ्यूज? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ये हैं और 1 हाइड्रोजन ये है। टोटल कितने एटम है हाइड्रोजन के? 4। लेकिन आपको क्या देखना है? देखिए यदि किसी फॉर्मूला में आपको डबल ऑक्सीजन के एटम्स दिख जाते हैं तो आप उसके राइट हैंड साइड के हाइड्रोजन को काउंट करेंगे। मैंने क्या बोला? सुनिए, यदि किसी फॉर्मूला में आपको कार्बन के बाद डबल ऑक्सीजन दिखते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हम राइट साइड के हाइड्रोजन को ही काउंट करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को हमें काउंट नहीं करना है। दैट मीन्स कितना हाइड्रोजन है इसमें भी? 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो ये भी क्या होगा आपका? एसिड। और क्या नेम है इसका? एसिटिक एसिड। देख लीजिए एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, HCOOH। अच्छा बताओ बच्चों, इसमें दिख रहा है ना आपको क्या लिखा है? HCOOH। इसमें भी फिर है ना, देख लीजिए कार्बन के बाद कितने ऑक्सीजन है? 2, एज द सेम एज एसिटिक एसिड। तो इसमें भी आप कहाँ काउंट करेंगे? राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। सो ये भी क्या है? एसिड। और इस एसिड का नेम क्या है बच्चों बताएं? इसका नेम है फॉर्मिक एसिड। इसी को बोलते हैं मीथेनोइक एसिड। एक बार फिर से इन सभी के नेम यदि आपने नहीं याद है तो सुन लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। HCl सभी जानते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड। क्या पढ़ते हैं इसको? एसिटिक एसिड। इसका एक और नेम है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। और ये क्या है नीचे वाला? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। इसका भी एक और नेम है, इसको बोलते हैं मीथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? मीथेनोइक एसिड। ओके, सो यहाँ आपको एक चीज क्लियर समझ में आ गई होगी कि फॉर्मूला देख के हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला ऑफ एसिड। ओके, तो बच्चों देखिए हमने क्या देख लिया है? एसिड की डेफिनेशन भी हम समझ चुके हैं और हमने उसका आइडेंटिफिकेशन भी देख लिया है। बट वो जो आइडेंटिफिकेशन अभी मैंने आपको बताया वो आप केवल फॉर्मूला देखकर ही बता पाएंगे। यदि फॉर्मूला ना मालूम हो, आपको कोई सब्सटेंस दे दिया जाए कि मालूम करिए कि ये एसिड है या बेस, तो कैसे करेंगे मालूम? उसके लिए हमारे लिए कुछ टेस्ट लगाने पड़ेंगे। क्या लगाएंगे हम? उसके टेस्ट, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए वही आपको यहाँ पर मैंने सारे आपको टेस्ट लिख दिए हैं। कितने टेस्ट होंगे इसके लिए? देखिए नंबर 1 टेस्ट। बाई टेस्ट हम टेस्ट से मालूम कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस।
दूसरा वो कैसे आयंस दे रहा है जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अभी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था। थर्ड क्या है आपका लिटमस पेपर टेस्ट। 2 लिटमस पेपर होते हैं, आप जानते हैं 2 कलर के, एक होता है रेड लिटमस पेपर एंड सेकंड वन इज ब्लू लिटमस पेपर। और क्या होगा आपका एक फिनोप्थलीन सॉल्यूशन। फिनोप्थलीन सॉल्यूशन एक इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अभी तो केवल समझ लीजिए इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमें बताएंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देते हैं, उससे हमें मालूम चलता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए सेम आप देख लीजिए, एक मेथिल ऑरेंज भी सॉल्यूशन है, ये भी इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर मीन्स जिसका यूज़ करके हमें मालूम करना है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस, कलर चेंज करने पर मालूम चलता है। और फिर देखेंगे चाइना रोज सॉल्यूशन। चाइना रोज सॉल्यूशन क्या होता है, चाइना रोज आप जानते हैं, चाइना रोज गुड़हल के फूल जो देवी जी को चढ़ते हैं ना, रेड कलर के फ्लावर, उनको बोलते हैं आप चाइना रोज। तो चाइना रोज के फ्लावर को आपको पानी में स्क्वीज कर लेना है और जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं चाइना रोज सॉल्यूशन। तो चाइना रोज सॉल्यूशन भी एक इंडिकेटर का काम करेगा यहाँ पर। और फिर है आपका टर्मेरिक सॉल्यूशन, यानी थोड़ी सी हल्दी को आप थोड़ी सी एक छोटी सी बाउल में ले लीजिए और उसमें कुछ अमाउंट में वाटर उसमें डिसॉल्व कर दीजिए। मतलब टर्मेरिक को वाटर में हम डिसॉल्व करके एक लिटिल अमाउंट का क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन हल्दी का। चलिए सो आपके कितने टेस्ट आपको लगाने हैं, आपको 7 टेस्ट लगाने हैं। चलिए देखते हैं एसिड क्या करता है इन टेस्ट के साथ। नंबर 1 पहला है बाई टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है आप जानते हैं एसिड का, बताइए। यस राइट, इसका होता है सोर। मीन्स जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो कैसे होते हैं, खट्टे। लेकिन याद रखिएगा सभी एसिड को हम टेस्ट नहीं कर सकते। सपोज करिए सल्फ्यूरिक एसिड को यदि आप टेस्ट कर ले तो फिर तो टेस्ट करने लायक ही नहीं बचेंगे, वो तो जला देगा आपको, ठीक है। इसलिए आपको सभी एसिड्स को टेस्ट नहीं करना है, लेकिन यदि उनका टेस्ट देखा जाए तो कैसा होता है, सोर। हाँ लेमन को हम कर सकते हैं, ऑरेंज को कर सकते हैं, कैसे होते हैं सभी खट्टे। तो जनरली जितने फ्रूट्स होंगे जो सोर होंगे टेस्ट में वो सभी क्या होते हैं, उनके अंदर एसिड्स होते हैं। चलिए आयंस बाय द डेफिनेशन बताइए जल्दी से, क्या देते हैं, H+ आयन। यस, तो ये देते हैं आपको H+ आयन। अच्छा लिटमस पेपर टेस्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया कितने कलर के लिटमस पेपर होते हैं, 2, रेड एंड ब्लू। अच्छा देखिए चलिए, रेड लिटमस, यदि हमने रेड लिटमस पर एसिड डाला तो क्या होगा, ये नो चेंज, कुछ भी नहीं होता है, नो इफेक्ट। दैट मीन्स यदि रेड लिटमस पेपर पर हम एसिड की 1-2 ड्रॉप डाल देते हैं तब कोई भी कलर चेंज नहीं होता। बट इन केस ऑफ ब्लू लिटमस, यदि ब्लू लिटमस पर डाल दें हम एसिड की 1 या 2 ड्रॉप तो क्या होगा, यस कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से हो जाएगा ये रेड। क्लियर, ब्लू से हो जाएगा रेड। चलिए फिनोप्थलीन सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये भी एक इंडिकेटर होता है, इसकी एक बॉटल होती है जस्ट लाइक द ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, पानी जैसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, आपको एक टेस्ट ट्यूब में कोई सब्सटेंस जिसको लिया है और जिसके बारे में हमें मालूम करना है कि वो एसिड है या बेस, उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, फिनोप्थलीन सॉल्यूशन की 1 या 2 ड्रॉप डालेंगे। चलिए तो हमने ले लिया, सपोज करिए ये देखिए, ये हमारी क्या है, एक टेस्ट ट्यूब। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब। इसमें हमने ले लिया एक सब्सटेंस जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि इट इज़ एसिड और बेस, और इसमें हमने क्या किया, यहाँ से 1 या 2 ड्रॉप डाल दी, किसकी, फिनोप्थलीन सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, फिनोप्थलीन सॉल्यूशन एसिड के साथ क्या करता है, कोई भी कलर चेंज नहीं करता। मतलब यदि कलर चेंज नहीं होगा तो आप कहेंगे कि वो एसिड है, क्या हो जाएगा, नो कलर, कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। बेस के केस में होता है वो, हम बेस, जब बेस पढ़ाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे इसकी प्रॉपर्टी। चलिए बात करते हैं मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन। ये भी एक रेड कलर का, लाइट ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, इसके नेम से क्लियर है, मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन। फिर आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए,
टेस्ट ट्यूब में वो सब्सटेंस लीजिए जिसके बारे में हमें मालूम करना है कि इट इज एसिड और बेस। फिर आप क्या करेंगे, मेथिल ऑरेंज की यस सही 1 या 2 ड्रॉप उसमें डालेंगे और देखते हैं कि क्या होगा। तो क्या होगा, जैसे ही हम उसमें टेस्ट ट्यूब में डालते हैं मेथिल ऑरेंज का सॉल्यूशन, तो कलर क्या हो जाएगा बच्चों, कलर चेंज होके हो जाएगा इसका रेड। कौन सा कलर आ जाएगा, रेड। यस, दैट मीन्स कि जब हम मेथिल ऑरेंज को किसी सब्सटेंस में डाल दे और उसका कलर क्या हो जाए, रेड, इट मीन्स इट इज अ एसिड। यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, चाइना रोज सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि मेथिल चाइना रोज सॉल्यूशन क्या होता है। चाइना के जो रोज होते हैं, यस, वो देवी जी को चढ़ने वाले फूल, उनको हमें क्या करना है, स्क्वीज करके पानी में सॉल्यूशन बना लेना है। अब क्या करना है आपको, फिर से वही आप टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब में आप चाइना रोज को ले लीजिए। चाइना रोज का ये सॉल्यूशन ले लिया हमने, ठीक है। और क्या करिए, एसिड की 1 या 2 ड्रॉप डाल दीजिए। 1 या 2 ड्रॉप जैसे ही डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। और ऑरेंज कलर हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज अ एसिड। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये कैसा कलर हो जाता है इसका, ऑरेंज। यस, अब आता है आपका टर्मेरिक सॉल्यूशन का टेस्ट। इसमें क्या करना है, जिस बाउल में आपने टर्मेरिक का सॉल्यूशन बनाया था, हल्दी को वाटर पानी में घोलकर, उसमें आप क्या करिए, उस सब्सटेंस की 1 या 2 ड्रॉप डाल दीजिए जिसके बारे में हमें मालूम करना था कि वो एसिड या बेस। तो जैसे ही हम उस बाउल में डालेंगे 1 या 2 ड्रॉप उस सब्सटेंस की, और उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज, तब हम क्या कहेंगे, यस, दैट इज ऑल्सो एसिड। थ्रू इन टेस्ट के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस, क्योंकि एसिड ही ये सारी प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं। और ये टेस्ट, चलिए तो देखिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन आपको बना के दिया है। यदि आप इसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो आप तुरंत पहचान पाएंगे कि कोई एसिड किस टाइप का एसिड है। देख लीजिए यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ एसिड्स, इसको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। पहला देख लीजिए आप, फर्स्ट क्या है, ये बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, एसिड की स्ट्रेंथ कैसी होगी उसके बेस पर हम इसको डिवाइड करेंगे। सेकेंड है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, एसिड का कंसंट्रेशन मींस अमाउंट, किस अमाउंट में लिया जा रहा है, तो हम उस पर बेस्ड करेंगे कि बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन कितने टाइप्स के होंगे। और थर्ड हमारी जो कैटेगरी है वो हमने कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन बेसिसिटी। सबसे पहले बात करते हैं हम बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। एसिड का जो पहला क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है स्ट्रेंथ पर। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बेस जो एसिड होते हैं, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो एसिड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड किन एसिड्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, ऐसे एसिड जिनको पानी में डालने पर कंप्लीटली वो डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली एंड फास्टली। जैसे देख लीजिए, मैंने ये HCl लिया, इसको पानी में डाला तो जल्दी से H और Cl माइनस में डिसोसिएट हो गया, अलग अलग हो गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पूरे वर्ल्ड में केवल 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लिख लीजिए, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये 3 ही एसिड आप याद रख लीजिए दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और याद रखिए कि H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स या किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं। ये क्या है, एसिड का राजा है ना। तो सबसे पावरफुल एसिड है आपका H2SO4। अब बात करते हैं वीक एसिड्स। तो ऐसे एसिड जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते यानी पार्शियल डिसोसिएट होंगे, उनको किस कैटेगरी में हम रखेंगे, वीक एसिड्स। जैसे देख लीजिए, एसिटिक एसिड CH3COOH, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड।
ये ऐसे एसिड्स होते हैं कि इनको पानी में डालने पर ये कंप्लीटली H+ आयन में डिसोसिएट नहीं होते। नहीं समझे? देख लीजिए, सपोज करिए एसिटिक एसिड के हम यदि 10 मॉलिक्यूल को पानी में डिसोसिएट कर दे, डिसॉल्व कर दे, तो इनमें से केवल 7 मॉलिक्यूल या 6 मॉलिक्यूल ही H+ आयन में टूटते हैं, बाकी डिसोसिएट होता ही नहीं, हाइड्रोजन निकलता ही नहीं है। फिर से सुन लीजिए, यदि हमने 10 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया तो केवल 6 या 7 मॉलिक्यूल ही अपने हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, बाकी नहीं करते। तो ऐसा क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल डिसोसिएशन। तो ये क्या करता है? पार्शियल डिसोसिएट करता है, इसलिए वीक एसिड। क्लियर? कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और यदि पार्शियली करेगा तो वीक एसिड। चलिए देखिए सेकंड क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, मींस कि कितने H+ आयन उसमें अवेलेबल है हमारे एसिड में। यदि देखिए H+ ज़्यादा होंगे हमारे एसिड में, यानी उसमें वाटर के परसेंटेज कम होगा, तो H+ क्या होंगे? ज़्यादा। और जितना ज़्यादा H+ होंगे उतना ज़्यादा उस सॉल्यूशन की थिकनेस यानी गाढ़ापन उस सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा, और जितनी थिकनेस बढ़ेगी, जितने उसमें H+ आयन होंगे, जितनी थिकनेस बढ़ेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंसंट्रेटेड एसिड। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड। देख लीजिए नेक्स्ट, डाइल्यूट एसिड। ऐसा एसिड सॉल्यूशन जिसमें वाटर का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है और उसमें H+ आयन का परसेंटेज कम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड। तो समझ में आ गया? डाइल्यूट एसिड कैसा होगा? थिक नहीं होगा, ये थिन होगा, पतला होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा वाटर को मिलाया है, वाटर का परसेंटेज इसमें ज़्यादा है। देख लीजिए, लो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्योंकि वाटर मिलाने पर हाइड्रोजन आयन कम होते जाएंगे, वाटर बढ़ता जाएगा, इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएंगे। जिसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे कंसंट्रेटेड एसिड, जिसमें H+ आयन कम होंगे डाइल्यूट एसिड। सभी एसिड्स को आप कंसंट्रेट और डाइल्यूट बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो थर्ड है क्लासिफिकेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन बेसिसिटी। अब आप कहेंगे सर बेसिसिटी क्या है? तो सुनिए, बेसिसिटी के बेस्ड पर एसिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे एसिड जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर वो केवल एक H+ आयन देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक। मोनो मीन्स 1 और बेसिक का मतलब होगा यदि H लिबरेट कर रहा है तो एसिड की प्रॉपर्टी को लूज कर रहा है, तो मतलब वो बेस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं उसको मोनोबेसिक एसिड। जैसे देख लीजिए कौन होगा? HCl। ध्यान दीजिए यहाँ पर, HCl को यदि हम पानी में डिसॉल्व करें तो 1H मिलता है, इसलिए HCl क्या हो गया आपका? देख लीजिए मोनोबेसिक। और कौन होगा आपका? HNO3। देख लीजिए HNO3 को पानी में डालने पर भी एक H है ना, फॉर्मूला देख के आप समझ सकते हैं कि 1H है। और कौन होगा आपका? CH3COOH। इसके केस में भी मैंने आपको बताया था कि यदि कार्बन के बाद डबल ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो उसके उस राइट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन हम लिबरेट करते हैं, तो इसमें भी एक H है। इसी प्रकार आपका क्या होगा? फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड में भी एक H है। तो ये सारे क्या होंगे? मोनोबेसिक एसिड। अब आप समझ सकते हैं कि बाइबेसिक एसिड क्या होंगे? ऐसे एसिड जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर 2 हाइड्रोजन आयन हमें मिलते हैं, जस्ट लाइक देख लीजिए यहाँ पर H2SO4। कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं? 2। H2SO4, ये कितने हाइड्रोजन है? 2। और देख लीजिए यहाँ पर H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी क्या है आपका? बाइबेसिक। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम ट्राइबेसिक एसिड। तो ऐसे एसिड जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर 3 हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइबेसिक एसिड। देख लीजिए यहाँ पर केवल आपको एक ही एग्जाम्पल मिलेगा, वो क्या है आपका? H3PO4 मीन्स फॉस्फोरिक एसिड। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? H3PO4। देख लीजिए, तो अब आपको समझ में आ गया है कि एसिड्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है और उनमें प्रेजेंट एसिड। कई बार पूछा जाता है कि इस सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, लेमन या ऑरेंज से फ्रूट्स को बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स।
क्या बोलते हैं इनको? सिट्रस फ्रूट। इनमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि इस सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। सोर मिल्क एंड कर्ड। सोर मिल्क मीन्स खट्टा दूध। जब दूध खराब हो जाता है तो कैसा हो जाता है? खट्टा। तो सोर मिल्क एंड कर्ड, इसमें होता है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट। टैमेरिंड या ग्रेप्स, ठीक है, इसमें होता है यानी इमली और अंगूर, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्ट्रिक एसिड। एंड देख लीजिए एप्पल, एप्पल में भी होता है मैलिक एसिड। और टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट। यूरिन देखिए, यूरिन में भी एसिड होता है, यूरिक एसिड। एंड टी यानी चाय की पत्ती जो होती है, चाय बनती है जिससे, तो टी में होता है आपका टैनिक एसिड। एंड देख लीजिए लास्ट है विनेगर, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। इसके अलावा स्टिंग ऑफ बीज एंड्स, फॉर्मिक एसिड, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड। इसी को बोलते हैं मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।